तो आज की वीडियो में आज हम पता लगाएंगे कि भाई आखिर मैं कैसे कॉन्फिडेंट बना और मैंने कैसे लोगों से बात करनी शुरू करी। क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस, अभी जितने भी तुम लोग हो, टीनेजर और नॉर्मल लोग, ठीक है, जितने भी तुम लोग हो, तुम लोग बात करने से थोड़ा झिझकते हो। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी देखा है, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता हूँ तो हमेशा अगर कोई बाहर मुझे कुछ चीज़ लेनी है तो मेरा दोस्त मुझे बोलता था भाई तू लेके आ, मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला क्यों? बोलता बात नहीं होती मुझसे। ओके ठीक है, अब दोस्त तो जाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग भी ऐसे ही कर रहे हो। और हेयर मी आउट भाई, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है एक लड़की की लिस्ट में, एक बंदे के ऊपर, कि भाई वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बात नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है एक लड़की के लिए, एक लड़के के ऊपर। तो मेक श्योर कि तुम उस रेड फ्लैग में ना हो। इसलिए मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ कि तुम कैसे कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सकते हो, नो मैटर व्हाट। वो लड़का है चाहे लड़की हो, चाहे कोई बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम आराम से बात कर पाओगे किसी से भी। शॉपकीपर से बात कर पाओगे, कि हर किसी से बात कर पाओगे। ओके, बस तुम्हें ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और तुम आराम से बात कर पाओगे। तुम बिना झिझके आराम से बात कर पाओगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी हेल्प से तुम ग्रुप में भी बात कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ यू ग्रुप में भी बात नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपने पॉइंट्स अपने सामने इनके सामने रखूंगा तो क्या पता किसी को अच्छे लगे, क्या पता किसी को ना लगे अच्छे लगे। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा अगर किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? चलो इस पॉइंट में बाद में आएंगे। लेकिन जो पहला पॉइंट होने वाला है वो ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपली मैं बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी कभार सामान भेजने के लिए बोलती होगी कि भाई जाओ सामान लेके आओ। ओके, तो तुम रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हो ना, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, मतलब बात करने की कोशिश करो उनसे। नहीं होती बात तो मेक श्योर कि तुम उस शॉपकीपर से बात कर लो, इससे लेने जा रहे हो, उससे कुछ बात कर लो कि भाई क्या हाल चाल चल रहा है, कैसे हो आप, बढ़िया, ये सब पूछो। अच्छा लगता है लोगों को कि भाई कोई बात कर रहा है, और वो लोग करेंगे बात। और तुमसे वो कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि भाई अपनी डिग्री बता, ये एक्स का स्क्वायर बता, ये कोई नहीं पूछता भाई, पहले बता रहा हूँ। और वो लोग हैं तुम्हारे साइंस या फिर तुम्हारे मैथ्स टीचर नहीं जो तुमसे कुछ भी पूछने लग जाएंगे। नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों की तरह ही बात करना। तुमको भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भैया के पास जाके तुम क्लैश ऑफ क्लैंस या फिर उसकी फ्री फायर की बात कर रहे हो, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो फिर तुम पे फॉल्ट है अगर तुम ऐसी अजीब अजीब बातें करते हो। तो ये सब नहीं करना। नॉर्मल बंदे बन के नॉर्मल लोगों की तरह बातें करो। ठीक है कि भाई क्या हाल आपका, क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, पूछते रहो जब तक तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक बार ये ट्राई करो, तुम आराम से तुम ये कर पाओगे। क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली करा है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही था भाई। जब मैं खुद मास्टरबेशन की लत में पड़ा हुआ था, उस टाइम पे मुझसे किसी से बात नहीं होती थी। तब मेरे दोस्त ने, एक दोस्त को मैंने स्पीच देते हुए सुन लिया था, वो भी पूरे स्कूल के आगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये करूँगा। मैं गया वो सेम चीज़ करने, मैं बिल्कुल चुप रह गया क्योंकि इतने सारे लोग पहली बार देखे ज़िंदगी में। मैं बिल्कुल चुप रहा स्टेज में लोग हंसने लग गए सबके सब। और टीचर ने मुझे थप्पड़ भी मारा था, मुझे याद है, कि तुझे नहीं करना था तो बता देता है, हमारा हगा क्यों प्रोग्राम। लेकिन उस टाइम के बाद से मैंने ठान ली कि भाई नहीं, मैं बढ़िया अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया करूँगा। चाहे फिर कोई बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं हर किसी से बात करना सीखूंगा। एंड फ्रॉम देन मैंने ठान ली कि भाई मैं सीखूंगा ही सीखूंगा, और जिसको सीखना होगा उसको भी सिखाऊंगा। तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो ये है कि तुम्हें कभी बार खुद से भी बात करनी चाहिए। अगर मैं सोचूं, अगर मेरे सामने एक मिरर है, तुम्हारे सामने आईना ज़रूर होगा, ठीक है, जाओ और बात करो, खुद से बात करो। लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, ये और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, बोलेंगे अरे यार खुद से बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, तुम कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, तुम सच में अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, सोचो कि तुम्हारे आगे तुम्हारी क्रश है और तुम उससे बात कर रहे हो। बस तुम्हें सोचना है, उसका चेहरा तो तुम्हें याद ही होगा, ऑब्वियसली याद रहेगा। तो तुम्हें अपना चेहरा हटा के उसका चेहरा लगा देना है, बात करो उससे, उससे बात करो। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है क्रश से बात करना, सबसे डिफिकल्ट होता है ये, और तुम उसी से बात कर रहे हो। और जब तुम बात कर लोगे, उसके बाद जब तुम सब कुछ भुला के नॉर्मल स्टेट में आओगे, फिर तुम नोटिस करोगे अरे यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो फिर क्या पता कल तुम जाके उससे सीधा मुंह पे बात कर दो कि भाई आई लाइक यू करके बोल दो। हो सकता है मे बी। लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो तुम्हारे लिए तीसरा स्टेप है, जो कि है कि भाई तुम्हें ग्रुप में जाके बात करनी पड़ेगी। आई नो ये मैंने सीधा तुम्हारे आगे एक वो रख दिया, एटम बम की तरह तुम्हारे आगे फोड़ दिया कि भाई तुम्हें सीधा जाके बात करनी है। जो अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मुझसे तो एक बंदे से बात नहीं होती, मैं इतने सारे लोगों से कैसे बात करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगा,
तो मैं बोल भी ना रहा कि बहुत बड़े ग्रुप के पास जाओ, पहले किसी दो लोगों के पास जाओ, 3 लोगों के पास जाओ, 4 लोगों के पास जाओ, 5 लोगों के पास जाओ, ऐसे ही करते करते अपना काउंट बढ़ाते रहो। एक टाइम आएगा जब तुम इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भाई तुम किसी से भी बात कर पाओगे, और कितने भी लोग हो, चाहे 20-30 हज़ार कितने भी लोग हो, तुम उन सबसे बात कर पाओगे। ये रियलिटी है भाई, ट्राई करना, ज़रूर होगा ये। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये सब डिफिकल्ट है, तो मेक श्योर कि तुम ये एडवाइस मान लो मेरी, जो मैंने करा था। मैं सबसे पहले आदमी के पास गया, और वो खुद के मेरे शॉप में ही था। शॉप में गया था, मम्मी ने भेजा कुछ सामान लेने के लिए। मैं गया, मैंने बात करी नॉर्मली कि भाई साहब क्या हाल आपके, वगैरह वगैरह करके। और जो सामान की लिस्ट मंगानी थी ना, मेरे को पता था हर चीज़ कहाँ पे है, लेकिन मैं तभी भी उनसे पूछा कि भाई है कहाँ, बता दो मुझे। मुझे पता था कहाँ है, लेकिन तभी भी मैंने पूछा। क्यों पूछा, इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि मुझे अपनी सोशल स्किल्स बढ़ानी थी। मेरे को भूत बन के खड़ा नहीं होना था, या अगर मैं उस टाइम भूत बन के खड़ा रहता तो लिटरली आज मैं ऐसे बात कर भी नहीं पाता जैसे मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ अभी। अभी मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, और आई एम गॉड डैम श्योर अबाउट इट कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी क्रश से बात करी, लड़कियों से बात करी, काफ़ी लोगों से बात करी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चौथा जो स्टेप होगा वो ये है कि तुम्हें लड़कियों से बात करनी है। आई नो कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम इस टाइम से अगर लड़की से बात करने लग जाते हो, भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम किसी से भी बात कर पाओगे, किसी से भी। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, तुम्हें अपने क्रश से बात करनी है, तुम क्रश से बात कर सकते हो, तुम किसी से भी बात कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि तुम जिंदगी में एक लड़की लाओ जिससे तुम सिर्फ बात करो। ओके, ओनली टॉक्स, नथिंग, बस बात करने के लिए। फिर लड़कियों के ग्रुप में जाओ, उनसे बात करो। फिर लड़कियों के और लंबे ग्रुप, बड़े ग्रुप में जाओ, उनसे बात करो। ये देखो भाई, अपोजिट जेंडर है हमारा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ऐसा ना धक धक उधर होगा दिल का, धक 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 करके। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें उस पर काबू पाना है, और आराम से बात कर पाएंगे। ओके, यही तो अट्रैक्टिव लगता है अभी लड़कियों को, कि बंदा निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कुछ भी बोलना मुंह पे आके बोले। आई नो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है ये, लेकिन ये होता है, ये रियलिटी है। लड़कियों को वो बहुत कम लड़के पसंद है जो मतलब शर्माते हो, ऐसे ऐसे करके नीचे देख के बात करते हो, पसंद नहीं है लड़कियों को इतना। ऐसा है, फेस टू फेस बात करो, सीधा फेस टू फेस देख के बात करो, बोलो कि भाई आई लाइक यू। अगर ऐसे बोलोगे तो आराम से, देखो भाई मुंह पे मत बोल देना ऐसे सीधा, ठीक है, लेकिन तुम आराम से अपनी बातों को रखने लग जाओगे, अगर पॉइंट्स अपने रखने लग जाओगे लोगों के आगे, तो लिटरली बता रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को। ये लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, रियलिटी है भाई, रियलिटी। अगर तुम्हें मेरे 4 तरीके पसंद आए, देन मेक श्योर कि तुम वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। तब तक ले दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बट टिल देन बाय बाय।